समाज में व्याप्त छुआछूत जैसे कुरीति के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले बाबा साहेब को भारतीय संविधान का आधार स्तंभ माना जाता है। अशोक चौरसिया। भाजपा कार्यालय पर बाबा साहेब का निर्वाण दिवस मनाया गया। जौनपुर। भारतीय जनता पार्टी जौनपुर में सीहीपुर स्थित कार्यालय पर जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह के अध्यक्षता में डॉ भीमराव अंबेडकर निर्वाण दिवस पर एक संगोष्ठी संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी एवं क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि डॉ रामसूरत मौर्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। तत्पश्चात सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा वंदे मातरम का गीत गाया गया। उसके पश्चात मुख्य अतिथि का जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इसके पहले नगर अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव के अध्यक्षता में सुबह 9 बजे डॉ भीमराव अंबेडकर के जयंती पर अंबेडकर तिराहा स्थित अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको याद किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि जिला प्रभारी एवं क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया ने बताया कि आज 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की पुण्यतिथि है। उनकी याद में निर्वाण दिवस मनाया जाता है। समाज में व्याप्त छुआछूत, दलितों, महिलाओं और मजदूरों से भेदभाव जैसी कुरीति के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले बाबा साहेब को भारतीय संविधान का आधार स्तंभ माना जाता है। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 7 सदस्यों में से एक थे। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर हम उनके प्रेरणादायक विचारों को याद कर रहे हैं, जो आज भी युवाओं में नई ऊर्जा भरने का काम करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले बाबा साहेब पहले भारतीय थे। जब वह 1926 में भारत आए तब उन्हें मुंबई की विधानसभा का सदस्य चुना गया। वह आज़ाद देश के पहले कानून मंत्री बने। साल 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 6 दिसंबर 1956 को डायबिटीज से पीड़ित होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। विशिष्ट अतिथि डॉ रामसूरत मौर्य ने कहा कि गरीब और दलित वर्ग की स्थिति में सुधार लाने में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का अहम योगदान रहा है। उन्होंने समाज से छुआछूत समेत कई प्रथाओं को खत्म करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि उनके बुद्ध गुरु भी डॉक्टर अंबेडकर की तरह ही सदाचारी थे। बौद्ध अनुयायियों के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर भी अपने कार्यों से निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बड़े समाज सुधारक और विद्वान थे। उन्हें अपने कार्यों और विद्वता के लिए जाना जाता है। डॉ अंबेडकर ने हमेशा ही दलितों की स्थिति में सुधार लाने के लिए काम किया। छुआछूत जैसी कुप्रथा को खत्म करने में भी उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गरीबों और महिलाओं दोनों के लिए अधिक समानता और अधिकारों के प्रचार के माध्यम से भारतीय संविधान और भारतीय समाज के सुधार के प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री सुनील तिवारी ने की। उक्त अवसर पर जिला महामंत्री सुशील मिश्रा, पीयूष गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष सुधाकर उपाध्याय, संतोष सिंह जिला मंत्री, प्रमोद यादव पूर्व जिला महामंत्री, विपिन द्विवेदी, ओम प्रकाश सिंह, आमोद सिंह, रोहन सिंह, सिद्धार्थ राय, पवन पाल, अम्बरीशधर द्विवेदी, नरेंद्र उपाध्याय, रागिनी सिंह, अनिल गुप्ता, दिव्यांशु सिंह, जितेंद्र सिंह, प्रबुद्धवा दुबे, इंद्रसेन सिंह, घनश्याम यादव, मंडल अध्यक्ष गण, बलबीर गौड़, विनोद मौर्य, लवकुश सिंह, अजय मिश्रा, शैलेश सिंह, जितेंद्र मिश्रा, नरेंद्र विश्वकर्मा, अमित श्रीवास्तव, विकास शर्मा, राजकेश्वर पाल, धर्मेंद्र मिश्रा, संतोष गुप्ता, उमेश सिंह, चिंताहरण शर्मा, देवी प्रसाद सिंह, जितेंद्र सिंह, विनोद सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गांधी जी की जीवनी पढ़ लीजिए। गांधी जी का एक बहुत पतला सा किताब आता है, हिंद स्वराज। मुश्किल से 60 पेज किताब है, 8-10 रुपए का मिलता है। हो सकता है गूगल पे भी मिले, तो आप आधे घंटे लेगा उसको पढ़िए। वो जितने विषयों की गांधी जी ने चर्चा की 1906 में किताब लिखा था, वो आज 2023 में 117 साल बाद भी आपको लगेगा कि ठीक वही समस्याएं जो गांधी जी ने उस समय कहा था, आज भी वही समस्याएं हैं।
और निदान जो गांधी जी ने 117 साल बताया था, आज 117 साल बाद मोदी जी उसी रास्ते पर चल करके उसका निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, गांधी जी ने क्या कहा था? हालांकि उन्होंने भाषण में कहना शुरू कर दिया था कि मैं पहले भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं था, आज भी उम्मीदवार नहीं हूँ, आगे भी उम्मीदवार नहीं रहूंगा, पार्टी को लीडर लेंगे। और सबके सत्र शुरू हुआ है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में क्या था? इसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं, जैसा भी चेहरा जो लेता नरेंद्र मोदी मोदी कहते गए हैं। विश्वसनीयता आप लोगों ने क्या किया है ये आप लोग जानते हैं, भरोसा क्या था, गारंटी क्या थी? करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह काम और देश भर की विपक्षी पार्टियां, देश विरोधी ताकतें और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो कि हमारे सभी विपक्षी दलों को पालने पोसने का काम जो मंडल अध्यक्ष लगे हैं, जो पदाधिकारी तरह तरह सपोर्ट कर रहे हैं, मंडल की तरफ से सब बताया राज है। वो अपनी केवल एक चीज देगा, सबका साथ, सबका विश्वास, लेकिन हकीकत में काम आप और ये जो नारा है कोई नई चीज हो तो